स्वागत है आप सभी का चैनल पर। तो चलिए, हम लोग रेक्टिफायर पे थे, तो लेक्चर 2 शुरू करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल पीएन जंक्शन डायोड का यूज होता है टू रेक्टिफाई एसी टू डीसी में। जिसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इनपुट में एसी दी जाती है और आउटपुट में हमको डीसी मिलेगी। देखिए, इसका ये सेटअप है। यहाँ से एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अपने हिसाब से हम लोग वोल्टेज अप एंड डाउन कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से। और ये एसी सोर्स यहाँ से दिया हुआ है और ये इसका टर्मिनल ए है एंड बी है और ए से कनेक्टेड है एक डायोड। और ये फिर और इसी इधर से आरएल मतलब कि लोड, जैसे कि आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस। अपना फ़ोन हो गया या फिर कोई भी चीज़ इक्विपमेंट वगैरह जो भी लगाएंगे, माइक वगैरह, इन सब के लिए। तो आरएल है लोड रेजिस्टेंस, आईएल है करंट इन लोड रेजिस्टेंस, डी है अपना पीएन जंक्शन डायोड और पी और एस है प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। तो हम लोग इनपुट में देते हैं, ये फंक्शन अपना बनता है वेव का, ग्राफ देख लीजिए। और हमको आउटपुट में ऐसे मिलता है, मतलब ये देखिए, देख रहे होंगे कि सिर्फ आधा ही मिल रहा है, इसलिए इसका नाम हाफ वेव है। तो चलिए, इसकी ये तो कंस्ट्रक्शन थी, अब इसकी वर्किंग थोड़ी समझा दें यहाँ पे। अब देखिए, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। मैं सपोज करके चलती हूँ, आपको फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग आती है। तो जब यहाँ पे प्लस, यहाँ पर पी, तो और इधर नेगेटिव है और ये इधर पे एन, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। मतलब ए सी डी बी, ये पूरी फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। तो अब करंट फ्लो हो जाएगी, करंट फ्लो होगी ए, मतलब करंट फ्लो का डायरेक्शन हो जाएगा ए डायोड रेजिस्टेंस और बी। अब करंट का फ्लो लगेगा। अब नेक्स्ट टर्म जब क्या होगा, जब अपना नेगेटिव साइकिल होगी, जब अपनी नेगेटिव वाली आएगी, तो अब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। जब इधर नेगेटिव हो जाएगा तो इधर माइनस और इसका पी, और इधर प्लस है तो इसका एन। तब देख सकते हैं ये रिवर्स बाइसिंग में चली गई, और रिवर्स बाइसिंग में चली गई तो इसका मतलब कि करंट का फ्लो नहीं होगा। हालांकि रिवर्स करंट बनेगा, बट रिवर्स करंट बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत कम होता है, इसलिए उसको नहीं कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को पॉजिटिव वाले में तो मिल रहा है हम लोगों को, बट नेगेटिव साइकिल में हम लोगों को नहीं मिलती है। अब यही लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन में ही, सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव of rectifier as shown in figure, in which a single PN diode junction is used to rectify AC to DC across the load RL। अगर आपको नोट्स बनाना तो आप बना सकते हैं। और ये वर्किंग भी मैंने एक्सप्लेन करी थी, लिखा भी है। फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल फॉर AC A to C में A इज पॉजिटिव एंड B इज नेगेटिव, मतलब AC मतलब अल्टरनेटिव करंट के फर्स्ट हाफ साइकिल में A अपना पॉजिटिव है और B अपना नेगेटिव है। देख सकते हैं, A अपना पॉजिटिव हो जाएगा, B अपना नेगेटिव हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज ए डी आर बी, और अपनी डायरेक्शन करंट रहेगी ए डी आर बी, मतलब ए और डायोड और आर से रेजिस्टेंस और बी से अपना बी। देख सकते हैं ये रही डायरेक्शन, ए से जा रही है, डी से आर से, ऐसी इसकी फ्लो की डायरेक्शन है। और डायोड इज इन फॉरवर्ड, और डायोड क्योंकि अब फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गया, सो अलाउ करंट टू पास, करंट को पास करने देता है। फॉर सेकेंड हाफ साइकिल बी इज पॉजिटिव एंड ए इज नेगेटिव। सेकेंड हाफ साइकिल के लिए अब देखिए, बी पॉजिटिव हो गया हमारा और ए हमारा नेगेटिव हो गया। तो दिस इज रिवर्स बाइसिंग, सो करंट इज नॉट अलाउड। तो रिवर्स करंट तो पास होती है बट इट इज नेग्लिजिबल। हिंस इन एवरी साइकिल करंट पास इन डायरेक्शन ए डी आर बी, ए डायोड रेजिस्टेंस एंड बी ओनली। तो सी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सी मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ये बनेगा। एंड करंट थ्रो आर इज ओनली इन वन डायरेक्शन सी टू डी, फिर करंट सी से डी में फ्लो हो जाएगी, हमको ये सर्किट मिल जाएगा। इसकी वर्किंग थी और कुछ है, हाँ। तो इसका एडवांटेज क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पीएन डायोड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग और हमारा काम बन जाता है। बट डिसएडवांटेज क्या, आप लोग देख रहे होंगे कि आधी हाफ वेव के लिए तो एनर्जी हमारी पूरी वेस्ट हो जा रही है। तो इसी के चलते अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि फुल वेव का जन्म हुआ, क्योंकि जब कोई लिमिटेशन निकलती है तभी तो नेक्स्ट थ्योरी बनती है। और अब इसकी थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं, ये थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है, ये हम बता देते हैं। अब देखिए, हमने भी इनपुट में दिया क्या है, हम लोगों ने दिया है
वी नॉट साइन ओमेगा टी, टी की वैल्यू 0 से t/2 है, और हम लोगों ने माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी t/2 से t है। ग्राफ देख ही सकते हैं, इनपुट में हमने दिया है 0 t/2 t, ये टी वैल्यू की वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे हमने दिया है ये नेगेटिव क्यों हो गया t/2 से t के लिए। तो अब क्या यहाँ से आउटपुट देखेंगे, अब आई एल अपना देखेंगे जो हमको लोड पे करंट मिलेगा। ओम्स लॉ से वी होता है आई आर, तो आई हो जाएगा अपना v/r। तो इसका मतलब v मतलब कि v इनपुट अपॉन आर, आर हो जाएगा अपना आर एफ प्लस आर एल, लोड पे जो रेजिस्टेंस मिला, और आर एफ मतलब कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का, फॉरवर्ड बायस जो हो रही है जो पी एन जंक्शन से, उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस बन रहा होगा। लिख देते हैं आर एफ इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड पी एन जंक्शन डायोड। और एक चीज़ और, ये जो आर एफ होता है ये बहुत बहुत छोटा होता है अपने लोड रेजिस्टेंस से। तो ठीक है, वी इनपुट लिख दिया जाए, तो यहाँ से ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर एफ प्लस आर एल, 0 से t/2 के बीच में आई एल की वैल्यू। आर एल को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आई एल बन जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर एल 1 प्लस आर एफ बाई आर एल। और अगर आई एल की वैल्यू हो जाएगी 0 कब, t/2 से t के बीच में, क्योंकि कुछ इनपुट ही नहीं आया ना। आपने देखा कि रिवर्स बाइसिंग हो गई तो करंट ही नहीं फ्लो हुई। अब चलिए अब देख लेते हैं आल्सो वोल्टेज अक्रॉस आर एल। तो वी एल होता है आई एल इंटू आर एल, आई एल हम लोग निकाले ही हैं, इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर एल 1 प्लस आर एफ और अपॉन आर एल, ठीक है, इंटू आर एल से आर एल कैंसिल, तो अपना आ जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन 1 प्लस आर एफ बाई आर एल। ये हो गई वी एल। कब के लिए, जब अपना 0 से बड़ा है टी और t/2 से छोटा है। और वहीं पे वी एल हो जाएगा 0 जब t/2 से टी है तो टी से। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, अच्छे से लिख लिया जाए, हम लोगों को मिल गया आई एल हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर एल 1 प्लस आर एफ बाई आर एल t/2 के बीच में और t/2 से टी के बीच में। और हमको वी एल मिलेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन 1 प्लस आर एफ बाई आर एल, और 0 मिलेगा 0 से t/2 के बीच में, और हमको ये मिलेगा t/2 से टी के बीच में। तब इन्हीं के बेसिस पे हम लोग निकालेंगे इफ़िशियंसी रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट, और थर्ड निकालेंगे रिपल फैक्टर। इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इवोल्यूशन में थोड़े लेंदी पड़ेंगे, बाकी तो ठीक है। तो शुक्रिया।
आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर से हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे।